नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, प्रथम चरण के चुनाव प्रचार का कार्य समाप्त हो चुका है। अब मतदान की बारी है। आज की रात सब पर भारी है। सभी प्रत्याशियों के नींदें उड़ चुकी है, क्योंकि आज ही की रात है जो अंतिम रात है। आज कयामत की रात है। जब सुबह होगा, जब सूर्य की रोशनी इस धरती पर पड़ेगी कल, तो नवादा, जमुई, औरंगाबाद और गया में मतदाता मतदान करते दिखेंगे। और जब वे मतदान करेंगे तो कई प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला होगा। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के भाग्य का फैसला होगा। चिराग पासवान बिहार की राजनीति में क्या भूमिका अदा करेंगे, इस बात का भी फैसला होगा। लालू यादव का प्रयोग कितना सफल रहा, इस बात का भी फैसला होगा। और इस बात का भी फैसला होगा कि एनडीए का लहर बिहार में कितना काम कर रहा है, बिहार में काम कर भी रहा है या नहीं, इस बात का भी फैसला होगा। नवादा में निर्दलियों ने कितना धूम मचाया, दलों को कितना रुलाया, इस बात का भी फैसला कल सुबह होगा। इसलिए आज की रात जो है वो भारी है। आज की रात कोई प्रत्याशी सोएगा नहीं, उसके कार्यकर्ता भी नहीं सोएंगे। बूथों के लिए पोलिंग एजेंट के पास कागज पहुंचाया जा रहा है, उसके साथ साथ जो बंटता है आप जानते हैं वो भी पहुंचाया जा रहा है। खर्चा भी पहुंचाया जा रहा है। बूथों पर कैसे वोटरों को लाना है, इसका इंतजाम भी किया जा रहा है। अंतिम समय में रूठे को मनाने के लिए फोन भी जा रहा है। यही तो रात है जो सब पर भारी है। और इसी रात में जो होना है वो हो जाएगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिहार में या देश में भी एक रात में पूरा हवा बदल जाता है। और जब सुबह मतदाता निकलता है तो पता चलता है कि जिसका हवा टाइट था उसका हवा नरम पड़ गया, और जिसका हवा नरम था वो फाइट में है। तो अब देखना है कि नवादा, गया, जमुई और औरंगाबाद में क्या होता है। एक बार जरा बात कर लेते हैं कि इन सीटों पर कौन कौन प्रत्याशी आमने सामने हैं। यदि गया की बात करें तो गया में जीतन राम मांझी हम के उम्मीदवार जो एनडीए के कैंडिडेट हैं वो हैं, और उनके सामने कुमार सर्वजीत हैं जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं। सबसे पहले बिहार में इन्हीं को आरजेडी ने सिंबल थमाया था, और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ इन्हीं का पीला लिफाफा लिए हुए फोटो आया था। तो आप समझ सकते हैं तेजस्वी यादव को कुमार सर्वजीत से उम्मीदें भी हैं। और गया में ऐसा माना जाता है कि जीतन राम मांझी के खिलाफ कुछ विद्रोह भी है, लेकिन जीतन राम मांझी के लिए आंकड़े उनको राहत पहुंचाते हैं कि यहाँ जब जब चुनाव हुआ है तो मांझी बाजी मारते आए हैं। पिछले कई चुनावों से यदि देखें तो हरि मांझी 2 बार लगातार सांसद रहे। पिछले चुनाव में जिसमें जीतन राम मांझी चुनाव हार गए थे, उसमें भी विजय मांझी ने यहाँ चुनावी विजय प्राप्त की। तो इस बार क्या जीतन राम मांझी जीत पाएंगे या सर्वजीत, कुमार सर्वजीत चुनावी बाजी जीत ले जाएंगे? दोनों के नाम में जीत लगा हुआ है, और मुकाबला भी ठीक वैसा ही है। जीतन राम मांझी और सर्वजीत, जो सबको जीत ले वो सर्वजीत है, और जीतन राम तो आप समझ सकते हैं कि गया में नाम में भी जीत लगा हुआ है, और वो दोनों में लगा हुआ है। तो मुकाबला कितना कांटे का है। गया पुण्य भूमि भी है, विष्णु का स्थान भी है, पितरों को पिंड दिया जाता है तो मोक्ष प्राप्त होता है। तो इस बार गया से राजनीतिक मोक्ष किसे मिलेगी? बीजेपी का ये गढ़ माना जाता है गया को। और गया में
बड़ी आसानी से एनडीए जीतती आई है, उसी गया में इस बार दोनों के बीच मुकाबला है। तो अब देखिए क्या होगा। ये रात के बाद जब सुबह आएगी तो गया के लिए नई तकदीर क्या लिखते हैं मतदाता, ये बाद में पता चलेगा जब कल मतदान शुरू होने लगेगा और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा। अब आ जाते हैं जरा नवादा की बात करते हैं, क्योंकि नवादा में भी काफी घमासान है। घमासान इस बात को लेकर है कि दोनों पक्षों से उसके निर्दलीय प्रत्याशी जो हैं वो दलीय प्रत्याशियों को पसीना पसीना किए हुए। नवादा से भी तेजस्वी यादव को बड़ी उम्मीदें हैं, श्रवण कुशवाहा को लेकर वो उत्साहित हैं, लेकिन इधर से जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो भी कमजोर, उनको आंका नहीं जा सकता। विवेक ठाकुर को भेजा गया है, यहाँ पे सीपी ठाकुर के पुत्र हैं। जो नवादा का इतिहास है वो ये बताता है कि यहाँ से बाहरी उम्मीदवार ही जीतते हैं और हर चुनाव में प्रत्याशी बदल जाते हैं, एमपी बदल जाते हैं। 14 में गिरिराज सिंह थे, 19 में चंदन सिंह थे, उसके बाद इस बार विवेक ठाकुर हैं। उसके पहले का भी इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। आरजेडी के लिहाज से यदि देखें तो आरजेडी ने यहां श्रवण कुशवाहा को चुनावी मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला एनडीए के प्रत्याशी विवेक ठाकुर से है। लेकिन ये आसान राह नहीं है, क्योंकि यहां से विनोद यादव जो राजबल्लभ यादव के भाई हैं, राजबल्लभ यादव जिसे नवादा में आरजेडी का चेहरा माना जाता है, उस राजबल्लभ यादव के भाई का टिकट काटकर श्रवण कुशवाहा को टिकट दिया गया और विनोद यादव निर्दलीय चुनावी मैदान में डटे हैं। वो पीछे नहीं हटे और वे चुनाव के हर दाव को जानते हैं, क्योंकि 95 के चुनाव में राजबल्लभ यादव खुद निर्दलीय यहां से चुनाव जीते थे। अपने भतीजा अशोक यादव को विनोद यादव और राजबल्लभ यादव ने मिलकर पिछले ही विधान परिषद के चुनाव में इसी श्रवण कुशवाहा को हराकर विधान परिषद सदस्य बने। राजबल्लभ यादव की पत्नी विभा देवी जो कि पिछले बार उम्मीदवार थी आरजेडी का यहां से, वो नवादा से विधायक हैं। रजौली से प्रकाश वीर जो आरजेडी के विधायक हैं, वो विभा देवी और अशोक यादव, ये तीनों विनोद यादव के पक्ष में गोलबंद हैं, यादव मतदाताओं को एकजुट किए हुए हैं। अब ऐसी स्थिति में ये श्रवण कुशवाहा के लिए मुश्किल पैदा कर रहा है, क्योंकि श्रवण कुशवाहा कुर्मी और कुशवाहा वोटों को जो एनडीए से काट कर इधर पाले में ला रहे थे, उनसे तो कई गुना वोट उनका निकलते हुए दिख रहा है। अब मतदाता किसको जाकर वोट देंगे ये तो उनके विवेक पर निर्भर है, लेकिन ये मामला नवादा में है। उसी तरह से विवेक ठाकुर के लिए गुंजन सिंह परेशानी का सबब बने हुए हैं। गुंजन सिंह पहले लोजपा से अपने उम्मीदवारी की दावेदारी किए थे और ऐसा माना जा रहा था कि गुंजन सिंह चुनाव लड़ सकते हैं वहां से। जब उन्हें टिकट नहीं मिला, ये सीट बीजेपी को चला गया, तब गुंजन सिंह वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने धरती पुत्र अपने आप को बताया है, घर का बेटा, और चुनावी मैदान में उतरे हैं। शुरू में भीड़ भी काफी आई थी। अब मतदान में जाकर जब मतदाता बूथ पे पहुंचेंगे तो क्या सोचेंगे और क्या सोचकर वोट करेंगे, ये देखने की बारी है दोनों तरफ के मतदाताओं के लिए। आरजेडी का कैडर वोट जब पहुंचेगा तो क्या वो विनोद यादव को वोट देगा या श्रवण कुशवाहा को? बीजेपी का, एनडीए का जब कैडर वोट पहुंचेगा तो क्या वो गुंजन सिंह को चुनेगा या विवेक ठाकुर को, ये देखना अभी बाकी है। रात, इसीलिए आज का रात बड़ा भारी पड़ने वाला है नवादा पर, नवादा के इन प्रत्याशियों पर। अब बात जरा कर लेते हैं औरंगाबाद की। औरंगाबाद जहां सुशील कुमार सिंह लगातार 3 बार से सांसद रह चुके हैं, चौथी बार वो सांसद बनने की लड़ाई लड़ रहे हैं। शुरू में ऐसा माना जा रहा था कि उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन टिकट कटा नहीं, उन्हें मिला है। लोगों में आक्रोश भी था, लेकिन उस आक्रोश
को शांत करते हुए सुशील कुमार सिंह लड़ाई में आए हैं और यहां से टिकट मिला अभय कुशवाहा को। अभय कुशवाहा को एक प्रयोग के तौर पर लालू यादव ने टिकट दिया। जदयू से उन्हें इधर लाया गया और जदयू से लाकर औरंगाबाद से उन्हें टिकट थमाया गया है। तो लालू यादव का ये प्रयोग औरंगाबाद में कितना सफल होगा ये देखना अभी बाकी है, क्योंकि औरंगाबाद में आमने सामने का मुकाबला है अभय कुशवाहा और सुशील सिंह। तो जितनी गोलबंदी अभय कुशवाहा के लिए होगा उससे कम गोलबंदी सुशील कुमार सिंह के लिए नहीं होगा। सुशील कुमार सिंह कई चुनाव लड़ चुके हैं, बूथों का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, बूथों पर मतदाताओं को अपने कैसे लाया जाता है, ये सब वो जानते हैं। अभय कुशवाहा पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं एमपी का क्षेत्र भी बड़ा होता है। तो अब देखना है कि बूथ मैनेजमेंट, वोटर मैनेजमेंट में कितना कौन किस पर भारी पड़ेगा। जो जिस पर भारी पड़ेगा चुनाव औरंगाबाद की वो जीत ले जाएगा, क्योंकि पिछले बार भी जो चुनाव जीते थे सुशील सिंह वो कांटे का ही मुकाबला कहा जाएगा, 1 लाख से कम मतों के अंतर से वो जीते थे। तो ऐसी स्थिति में लड़ाई तो वहां औरंगाबाद में है। अब जरा बात कर लेते हैं जमुई की। जमुई जहां 2 लोगों के बीच सीधा मुकाबला है, एक चिराग पासवान के जीजा अरुण भारती और दूसरे आरजेडी की प्रत्याशी अर्चना रविदास। दोनों के बीच सीधा मुकाबला है और ये मुकाबला इसलिए है क्योंकि आरजेडी ने यहां जिस प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारा है उसके पति मुकेश यादव हैं और यादव और रविदास का जो कॉम्बिनेशन बना है तो दोनों वर्ग में उत्साह है और इस बार चुनाव इसी उत्साह के सहारे अर्चना रविदास लड़ रही हैं। तेजस्वी यादव यहां आके प्रचार करके गए हैं, हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहीं से प्रचार शुरू किया था। तो अब देखना है कि जमुई में क्या होता है, जहां चिराग पासवान की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, क्योंकि उन्होंने वादा किया है नरेंद्र मोदी से कि 5 की 5 सीट ला कर देंगे। तो ऐसी स्थिति में यहां जमुई में जो चुनावी फिजा है वो दोनों पक्षों में बटी हुई दिखती है, दोनों पक्षों में सीधा मुकाबला है। कोई कह नहीं सकता है कि कौन किस पर भारी है और कौन किससे कम है। तो मुकाबला तो जबरदस्त है। प्रथम फेज के इन 4 सीटों पर जबरदस्त मुकाबले हैं और इन मुकाबलों के लिए अंतिम तैयारी सभी पार्टियां कर रही हैं। इस अंतिम तैयारी में जो सफल होगा, बूथ मैनेजमेंट, वोटर मैनेजमेंट, वोटर को घरों से बूथों तक पहुंचाना और फिर अपना वोट गिरा लेना, यही सबसे बड़ा चुनाव का सफलता का मूल मंत्र बनेगा। तो चलिए आप देखिए कि ये रात जो है वो अंतिम रात जो है प्रथम चरण के जो जहाँ चुनाव होने वाले हैं, किसके लिए कितना अपने लिए अवसर यहाँ ला पाता है और किस तरह से अपने वोटरों को मैनेज कर पाता है। आप हमारे साथ बने रहिए। कल सुबह मैं फिर आऊँगा और बताऊँगा कि रात भर में क्या परिवर्तन हुआ, कैसे गुना गणित सेट किया प्रत्याशियों ने और किसका पलड़ा भारी है और कौन कैसे कर रहा है। तो आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए द देसी अड्डा। नमस्कार।